हेलो चिल्ड्रन, एट्थ केमिस्ट्री में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेल्ट एंड बर्न ईजिली। ये आसानी से पिघलते हैं और जल जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर कैच फायर मोर रेडली देन नेचुरल फाइबर्स। कृत्रिम रेशे जो होते हैं वो प्राकृतिक रेशों की तुलना में बहुत जल्दी और आसानी से आग पकड़ते हैं। और ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं कैच फायर, आग पकड़ने के बाद श्रिंक सिकुड़ जाते हैं टू फॉर्म बीड्स, और मनके बना देते हैं जैसे माला के मोती होते हैं। विच स्टिक टू द स्किन, जो हमारी त्वचा से चिपक जाते हैं। देयरफॉर इट इज़ नॉट एडवाइज्ड टू यूज क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स वाइल वर्किंग नियर फ्लेम फायर सच एज इन द किचन और वाइल बर्निंग क्रैकर्स। इसलिए हमेशा ऐसा बोला जाता है, ये सलाह कभी नहीं दी जाती कि जब आप आग के नज़दीक काम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हैं, आप पटाखे जला रहे हैं, तो आपको अवॉइड किया जाता है कि आप सिंथेटिक क्लॉथ्स ना डालें। मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फैब्रिक रिक्वायर वेरी केयरफुल आयरनिंग एज दे मेल्ट वेरी ईजिली। कहता है जो ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनको बहुत ध्यान से प्रेस करना चाहिए क्योंकि वो बहुत आसानी से पिघल जाते हैं। दूसरी इनकी डिसएडवांटेजेस क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, देयरफॉर दे कॉज सॉइल पोल्यूशन, इसलिए वो मृदा प्रदूषण फैलाते हैं। तीसरी डिसएडवांटेज की बात करूं तो अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों के दौरान ये सुहावने नहीं होते, आरामदायक नहीं होते। ज़्यादातर जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं कैन एब्जॉर्ब वेरी लिटिल मॉइस्चर, वो बहुत ही कम नमी को अवशोषित करते हैं। सो इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, इसलिए गर्म और उष्ण मौसम के दौरान, नमी वाले मौसम के दौरान, व्हेन वी स्वेट, जब हमें पसीना आता है, वो पसीना इस कपड़े के अंदर ट्रैप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। एंड द स्किन, और त्वचा और कपड़े के बीच में वो पसीना चिपचिपा फील देता है। इसलिए जो सिंथेटिक फैब्रिक हैं वो बॉडी से चिपक जाते हैं जब बॉडी पर पसीना आता है, और जो पहनने वाला होता है उसको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि पसीना उस टाइम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता इन कपड़ों के द्वारा, इसलिए ये समर्स में हमारे लिए अनकंफर्टेबल होते हैं। अगली डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कहता है इससे स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जो कपड़े सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं उनके अंदर स्थिर विद्युत घर्षण होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है ड्राई वेदर में, शुष्क मौसम के अंदर। ये जो स्पार्क्स हैं ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत के कारण इसमें चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। ये नाइट के टाइम आप देख भी सकते हो। और ये जो स्पार्क्स होती हैं इनसे स्किन की डिजीज, त्वचा की बीमारियां जैसे कि एक्जिमा, खुजली, दाद वगैरह हो जाती है इन सम पीपल, कुछ लोगों के अंदर। ये आपको दिखाया भी गया, एक व्यक्ति को एक्जिमा हो गया है। तो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े कई बार स्किन प्रॉब्लम का भी कारण बनते हैं। अब हम बात करते हैं एक जीके क्वेश्चन की। कहता है नाउअडेज बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक फाइबर लाइक नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6 आर बीइंग मेड। ये भी सिंथेटिक फाइबर हैं नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6, लेकिन कहता है इनसे आजकल बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये, तो इनसे बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक फैब्रिक्स भी तैयार किए जा सकते हैं। अगला हेडिंग आपका रहेगा प्लास्टिक। कहता है जो प्रेजेंट टाइम है वो एज ऑफ प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक का युग है। ऑलमोस्ट ऑल द डोमेस्टिक आइटम्स आर नाउ मेड अप ऑफ प्लास्टिक सच एज मग, बकेट, चेयर, बॉल पेन। आज के दिन जो भी वस्तुएं हम यूज करते हैं जैसे प्लास्टिक की हैं वो सारी मग है, बाल्टी है, चेयर है, बॉल पेन है। और एग्जांपल देता है आपको, कैबिनेट है, कंटेनर हैं, ब्रश हैं, कंघे हैं एंड सो ऑन। मोस्टली चीज़ें जो घर में यूज होती हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई हैं। देयर इज़ नो एंड टू द नंबर ऑफ प्लास्टिक आइटम्स यूज्ड बाय अस। हमारे द्वारा यूज होने वाली प्लास्टिक की संख्याओं की कोई गिनती नहीं है। बट वट आर प्लास्टिक्स, लेकिन वास्तव में प्लास्टिक हैं क्या?
तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक पॉलीमर हैं जो बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर के जुड़ने से बनता है। वो छोटे छोटे मोनोमर एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़कर लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। और ये यूजुअली क्या होते हैं? कार्बन के कंपाउंड होते हैं, टफ होते हैं, मजबूत, स्ट्रोंग, काफ़ी मजबूत होते हैं व्हेन कोल्ड, जब इनको ठंडा किया जाता है। बट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, लेकिन ये गर्म करने पर फिर से नरम हो जाते हैं। देयरफॉर दे कैन बी इजीली माउल्डेड इनटू शीट्स और ड्रान इनटू फाइबर्स ऑन हीटिंग, इसलिए इनको गर्म करके अलग अलग शीट्स में या रेशो में डाला जा सकता है। प्लास्टिक होता क्या है? प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है विच ऑन बीइंग हीटेड, जिसको गर्म करने पर बिकम सॉफ्ट, वो नरम हो जाता है। एंड कैन बी माउल्डेड इनटू ए डिजायर्ड शेप, और उसको किसी भी इच्छा अनुसार ढांचे में डाला जा सकता है। एंड देन हार्डन टू प्रोवाइड ए ड्यूरेबल आर्टिकल, और फिर उसको कठोर बना करके कोई भी लंबे समय तक चलने वाली वस्तु तैयार की जा सकती है। ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण किसी सब्सटेंस को आसानी से शीट्स में डाला जा सके या उसके फाइबर्स बनाए जा सके उसको गर्म करके, इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। कुछ कॉमन प्लास्टिक क्या क्या है? बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेरिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, ये कुछ प्लास्टिक के कॉमन उदाहरण हैं। अब कहता है एक लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है जिसको LDPE बोलते हैं, ये 12th क्लास में है। ये एक थर्मोप्लास्टिक होता है और इसका प्रयोग पॉली बैग्स बनाने के लिए किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन टू हीट, हीट के प्रति प्लास्टिक की क्या रिएक्शन होती है, इस आधार पर प्लास्टिक को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? ऐसे प्लास्टिक जो आसानी से सॉफ्ट हो जाते हैं, जिनका रूप बिगड़ जाता है ऑन हीटिंग, गर्म करने पर। एंड कैन बी बेंट इजीली, और आसानी से जिनको मोड़ा जा सकता है, आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स, उनको थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। दीज कैन बी माउल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन बाय रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग, इनको बार बार गर्म और ठंडा करके किसी भी आकृति में डाला जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या क्या है? पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीस्टायरीन। उसके बाद है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको एक बार किसी शेप में डाल दिया, डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, तो वो दोबारा गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होंगे। एंड कैन नॉट बी माउल्डेड अगेन, और उनको दोबारा किसी ढांचे में नहीं डाला जा सकता, उनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। ये अपनी शेप और साइज को मेंटेन रखते हैं हाई टेम्परेचर पर भी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या क्या है? बेकेलाइट, मेलामाइन और फॉर्मिका। यहाँ पे बेटा आपको थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक दोनों के बीच के कुछ डिफरेंस दिए गए हैं, आओ इसको देखते हैं। सबसे पहले नेचर, तो प्लास्टिक इसको आप बार बार मेल्ट करके, हीट करके मेल्ट कर सकते हो, हार्ड कर सकते हो, ठंडा करके इसको, मतलब कहने का ये है बार बार इसको आप हीटिंग और कूलिंग से डिफरेंट शेप्स में डाल सकते हो। हीट करने पर ये सॉफ्ट हो जाते हैं, ये है इफेक्ट ऑफ हीट। टफनेस, ये कम मजबूत होते हैं एज कंपेयर टू थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? लेस रेजिस्टेंट है, मतलब हाई टेम्परेचर से इनको प्रभावित किया जा सकता है, इनका रूप बदला जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, इनको पुनः चक्रण करवाया जा सकता है, दूसरे रूप में डाला जा सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीथीन और पीवीसी। अब हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। वो हम डेफिनेशन अभी ऊपर पढ़ के आए थे, एक बार पर्टिकुलर शेप में डाल दिया, बार बार हीट करके इसको सॉफ्ट नहीं बनाया जा सकता, सेकंड टाइम इनकी माउल्डिंग पॉसिबल नहीं है, सॉफ्ट नहीं होते, ज़्यादा हीट करने पर इनके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, काफ़ी टफ और रिजिड, कठोर और मजबूत होते हैं, टेम्परेचर के प्रति बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, हाई टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इनकी रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है। बेकेलाइट, मेलामाइन और फॉर्मिका ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। अगले लेक्चर में हम प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।